हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन 1.1 एक्सरसाइज 1.2 1.3 करा चुका हूं। अब 1.4 हम इसमें देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें पहला कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल और इरेशनल। इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए आप लोग। ये इसमें रेशनल है बट ये इरेशनल है, इसलिए दोनों ही नंबर इरेशनल कहे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस होकर के जीरो हो जाएगा। तो अभी हमें बच जाएगा थ्री। थ्री क्या है? रेशनल है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके आगे आप लिख देंगे रेशनल। अभी इसको देखिए, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होकर के, और ये आ जाएगा 2/7। तो रूट नहीं रह जाएगा बिल्कुल ही, तो ये भी हो जाएगा क्या? रेशनल। ठीक है, p/q के फॉर्म में हो जा रहा है रेशनल। अगर बच्चों आप लोग को ये जो है ना रेशनल इरेशनल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसे मैंने बहुत ही बढ़िया से समझाया है, जा करके देख लेंगे। ठीक है ना, इस हमारी वीडियो में। तो ये देखिए, ये है क्या? √2 है बाई में, और ये है 1। क्योंकि 1 तो रेशनल है बट √2 क्या है? इरेशनल है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। और पाई को भी हमने बताया था कि इरेशनल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ये फिफ्थ भी इरेशनल होगा, बाकी ये दोनों रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोगों का कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सबको सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही आसान होता है। देखिए सोल्यूशन में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले तो ये फॉर्मूले पे नहीं है, तो अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। 3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कभी भी रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है तो वैसे ही एज इट इज लिख देते हैं, तो इसको लिख देंगे 3√2। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2×3=6 हो जाएगा, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब इसको देखिए आप लोग, सोल्यूशन सेकेंड का आप सोल्यूशन में देखेंगे तो यह देखिए 3 + √3 और 3 - √3, यानी a+b और a-b है। और फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि a+b एंड a-b इक्वल होता है a² - b²। इसी तरह हम इसको लिख देंगे 3² - √3²। अब 3 का स्क्वायर 3×3 = 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर ओनली 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा आंसर घट करके माइनस हो जाकर के हो जाएगा 6। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों का, यानी क्वेश्चन है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसको a+b का होल स्क्वायर पे इसको रख दीजिए। ठीक है, a², आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम इसको रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। a² + b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी √5 मल्टीप्लाई b यानी √2। अब देखिए 5 का √5 का स्क्वायर ओनली 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर ओनली 2 हो जाएगा, प्लस 2 और 5 2 जा 10 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और प्लस 2√5। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये इस 2 को भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत अगर ऐसा करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये
ये भी उसी तरह है जैसे हम लोगों ने थर्ड किया था, सॉरी सेकेंड किया था, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको भी ऐसे कर देंगे √5 टू स्क्वायर माइनस √2 टू स्क्वायर, और ये √5 का स्क्वायर ओनली 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर ओनली 2 हो जाएगा, और ये माइनस होकर के 3 हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये √5 का स्क्वायर रूट कैसे हट जा रहा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, √5 में अगर √5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √25, और 25 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये से निकल जाएगा 5 बाहर, डबल से बाहर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसका अगला क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d that pi equals c by d। कह रहा है कि आप लोग जानते हैं कि जो पाई होता है उसे हम c by d के फॉर्म लिखते हैं, वेयर c डायमीटर सरकमफ्रेंस है सर्कल का और d जो है डायमीटर है। ठीक है, दिस सीम्स टू conduct the fact that pi is irrational। तो आप लोग को पता है कि पाई इरेशनल है, बट यहां से तो पता चलता है कि पाई क्या है, रेशनल है। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, आप जो है ना इस कंट्राडिक्शन को कैसे जो है ना सॉल्व करेंगे, तो आप जनरली लिख देंगे कि जो पाई होता है ना, पाई c बाई डी तो होता है, यानी कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है और डायमीटर होता है, ये सरकमफ्रेंस है और ये इसका डायमीटर है, उसकी रेशियो को कहते हैं। बट जो ये पाई की c बाई डी लिखा गया है ये अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है मतलब कि पूरी पूरी वैल्यू नहीं लिखा गया है। अगर ऐसे कहा जाए तो जो सरकमफ्रेंस अगर हम एक्यूरेट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई जो है ना एक धागा लिया और धागे का माप जो है ना एक्यूरेट लिया, जैसे मान लीजिए कि हम 22 मीटर का लेते हैं या 22 सेंटीमीटर का लेते हैं और लेकर के एक सर्कल क्रिएट करते हैं, तो इसका डायमीटर एक्यूरेट नहीं आएगा। एक्यूरेट आने का मतलब कि बहुत ही 7 पॉइंट कुछ कुछ कर, ऐसे करके आएगा। अगर हम जो है ना डायमीटर एक्यूरेट ले लेते हैं तो इसका सरकमफ्रेंस एक्यूरेट नहीं देगा। ठीक है ना, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, इसलिए पाई को हम इरेशनल कहते हैं, ये आप लिख देंगे इसमें। ठीक है, इरेशनल होता है, पाई की वैल्यू पूरा नहीं आता। अब यहां पे देखिए, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। पहले तो आपको एक लाइन खींचना है और लाइन होना चाहिए 9.3 का, 9.3 सेंटीमीटर का लाइन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही बारीकी से ध्यान देना आपको। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि 1 सेंटीमीटर और इसमें इंक्रीज कर लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है इसमें। पहले हमने 9.3 सेंटीमीटर का खींचा, फिर 1 सेंटीमीटर इसमें और इंक्रीज कर लिया। ठीक है, और इसको हम लिख दिए ए, यहाँ से ए लिख देते हैं और इसे बी और इसे सी। अब ध्यान आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट, इसका बीसी का मिड पॉइंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ से जो है ना प्रकार रख करके और एक आर्क लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाया यहाँ पे, और यहाँ से वही आर्क लेकर के यहाँ पे लगाया, और एक नीचे में आर्क, जैसे नहीं ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लगा देंगे और यहाँ से भी ऐसे, और जहां से ये मैच करेंगे जहां पे आएगा ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको मान करके आप एक सर्कम वो बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने बना दिया, सेमी सर्कल बन गया। अब ये ए से ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। कैसे खींचेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इधर में भी ले लीजिए, और यहां से आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक पॉइंट इधर लगाइए और एक आर्क इधर लगाइए, दोनों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ लाइन खींचिए। फिर से समझिएगा आप लोग, 1 सेंटीमीटर इधर था, 1 सेंटीमीटर इधर कहीं कट लगाया मैंने, और यहाँ से रख करके एक आर्क लगाया और यहाँ से रख करके एक आर्क लगाया, जहाँ पे मिलेगा इसे मिला देंगे हम इसको, और ये जो हो जाएगा आपका लाइन, यही हो जाएगा √9.3 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखना है 0
यहाँ पे रखना है 1 और इस तरह लाइन को बढ़ा देना है, यहाँ पे रखना है 2, यहाँ पे रखना है 3, 4 और ये नंबर लाइन इसी को बना लीजिए आप, ठीक है। और इसको जो ना आप यहाँ से माप करके स्केल से और यहाँ शो कर दीजिए, जहाँ पे भी आएगा वहीं पे आप लिख देंगे √9.3, ठीक है। तो चलिए एक बार और इसको हम आपको बताते हैं। 9.3 का पहले आपको एक लाइन खींचना है, 9.3 का पहले एक लाइन बनाना है, यहाँ तक हो गया और उसमें सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है ए तक, तो ए बी तक, ठीक है। और उसमें 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर देना है, जैसे इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक का इसका हाफ पॉइंट ले लेना है, जैसे मतलब हाफ पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से रख करके हम सेमी सर्कल क्रिएट कर लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक होगा। अब जो हमने 1 सेंटीमीटर जहाँ से बढ़ाया था, जहाँ एंडिंग पॉइंट था 9.3 का, जहाँ एंडिंग पॉइंट था, तो वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए हम क्या किए हैं, पहले 1 सेंटीमीटर इधर है तो 1 सेंटीमीटर इधर लेंगे, ठीक है ना, पॉइंट लगाएंगे और एक 2 आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और ये परपेंडिकुलर लाइन होगा और ये इसी का जो माप होगा ना, मेजरमेंट होगा, वही √9.3 का होगा। तो इसलिए हमने इसको 0 मान लिया, इसे 1 2 3 ऐसे इंक्रीज करते चले गए, नंबर लाइन ही बना दिया इसको, और यहाँ से हमने स्केल से मापा कितना हो रहा है और इसको यहाँ पे शो कर दिया, जहाँ पे आया उसी को 9.3 लिख देंगे अंडर रूट में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो ना आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट। अगर आपको रूट में नीचे दिया है ना, तो उसी से सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। यानी 1/√7 दिया है ना, तो आपको √7 से ही ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हो जाएगा √7 और नीचे में √7 मल्टीप्लाई होगा, ओनली 7 हो जाएगा और यही हो गया आपका आंसर। आपको करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर का रेशनल बनाना होता है, तो डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, इसमें हो गया आंसर इसका। अब इसका कैसे करें, इसको करने के लिए देखिए रूट में है नीचे, ऐसे कभी भी नंबर आए ना तो आपको इसके साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि साइन क्यों बदल के मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन बदल के जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट ध्यान दीजिए, a - b है और a + b करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, इसलिए ऐसा करते हैं। तो चलिए सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको हम इसमें। 1/√7 - √6 है। आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 + √6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + √6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऊपर में बन जाएगा आपका √7 + √6 और नीचे हो जाएगा a² यानी √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी हो जाएगा √7 + √6 और नीचे में √7 का स्क्वायर ओनली 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर ओनली 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 + √6 बाई माइनस होकर के 1 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा √7 + √6 और ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर से समझ लीजिए, अगर ये माइनस में होता तो हम माइनस में है तो प्लस से किया है, अगर ये प्लस में होता तो हम माइनस से करते ऊपर नीचे, और जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में करेंगे उससे ही न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अगला क्वेश्चन है ये और इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे हमने इसको किया था। सोल्यूशन देखिए इसका, डायरेक्ट सोल्यूशन कर देते हैं। √5 + √2 है, हमने क्या बोला था कि अगर ये प्लस में होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 सेम नंबर रखेंगे और माइनस √2 ऊपर भी ऐसे ही कर देंगे, 5 - √2, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा नंबर वही रहेगा, सेम टू सेम हो जाएगा, √5 - √2। नीचे में जो होगा ये हो जाएगा √5 2 स्क्वायर - √2 2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √5 - √2 और नीचे हो जाएगा 5 - 2 और ये हो जाएगा √5 - √2 और नीचे माइनस होगा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये, और इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 1/√7 - 2
2 है। सेम टू सेम करना है जैसे मैंने किया था, 1/√7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस 2 से। ऊपर भी ऐसे ही √7 प्लस 2 से, ठीक है। अब ऊपर में बन गया आपका मल्टीप्लाई 1 से होकर के √7 प्लस 2 और नीचे हो गया √7 2 स्क्वायर माइनस 2 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर ओनली 7 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका √7 प्लस 2 बाई माइनस होकर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया 4 क्वेश्चन इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो पॉज करके एक बार देखिएगा ध्यान से और खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट का हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं, आप ध्यान समझिएगा तभी आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सॉरी 1.5 पे पहुंच गए क्या हम? हाँ सॉरी, तो ये खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 1.5 में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बताए हैं उसको आप जो है ना अपने कॉपी पे अपने से खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।